ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर ओमेंद्रा सिंह जी। ओमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। सबसे पहले गौरव जी, कनाडा उस लिस्ट में नंबर 1 पर है, जो इस लिस्ट में उन देशों का नाम है जहां पर लोग सबसे ज्यादा रहना पसंद करेंगे। इस लिस्ट के डिटेल हम आपको फुल न्यूज में जरूर देंगे। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि सऊदी अरेबिया के पुलिस ने कुछ डॉक्टर्स को गिरफ्तार करके चार्ज किया है, क्योंकि ये डॉक्टर्स ने कुछ और लोगों को पैसे देकर उनसे सर्जरी कराई, जो सर्जरी उन्हें खुद करना चाहिए था वो और लोगों से कराई। और गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के हाउसिंग मिनिस्टर रवि कहलो ने ये घोषणा की है कि उनकी जो लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स ब्रांच की जो यूनिट है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यूनिट है, उसको वे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि जो बैकलॉग के केसेस है उनको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एग्जीबिशन BC के रॉयल म्यूजियम में आ रहा है। आप जाकर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं। और बैटिंग लगाई जा रही है गौरव जी कि किस हॉस्पिटल में आने वाले साल यानी आने वाले नए साल 2023 में सबसे पहला बेबी ब्रिटिश कोलंबिया में किस हॉस्पिटल में बोर्न होगा। और सरी के एक आदमी जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सरी RCMP की एक ऑफिसर के काम में दखल अंदाजी दी थी, को प्रोबेशन दिया गया है, उसको जेल नहीं मिला है गौरव जी। और ब्रिटिश कोलंबिया में वेदर गौरव जी आज कुछ ठीक रहेगा, लेकिन आज और कल के बाद एक बार फिर से रेन की फोरकास्ट की गई है। और BC के हाईवे 97C में जो बस की क्रैश हुई है, उस कारण अब लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि बस ड्राइवर्स को किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ साथ में गौरव जी ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बस पे क्या जो सीट बेल्ट पहनना मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं। और यूनाइटेड स्टेट्स ने अब एक नया रूल लाया है गौरव जी, जिससे कि चाइना से आने वाले सभी फ्लाइट्स में जो पैसेंजर्स होंगे उन्हें कोविड-19 की नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा फ्लाइट्स लेने से पहले गौरव जी। और भी देश ने इसी तरह के कानून चाइना के खिलाफ लगाए हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं कि कनाडा भी इस तरह का कानून लेकर आए या रूल लेकर आए, जिससे कि चाइना से आने वाले फ्लाइट्स के पैसेंजर्स को फ्लाइट्स बोर्ड करने से पहले ही टेस्ट किया जा सके। गौरव जी, एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुई है कैलगरी में, जिसमें ऐसा बतलाया जाता है कि 1 डजन से भी ज्यादा व्हीकल्स या गाड़ी इन्वॉल्व थी, और जिसमें एक पैसेंजर की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए हैं गौरव जी। और खबरों में ऐसा बतलाया जाता है कि इंडिया ने चाइना से आने वाले फ्लाइट्स के ऊपर और भी कड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, क्योंकि वे ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से आने वाले फ्लाइट्स पे जो पैसेंजर्स कोविड-19 से पीड़ित हैं उन्हें इंडिया आने से रोक दिया जाए। गौरव जी, 11 साल के बाद पाकिस्तान में बनाई गई एक मूवी इंडिया में रिलीज की जा रही है, और इसका बहुत चर्चा हो रहा है कि 11 साल के बाद पाकिस्तान में बनाई गई एक मूवी अभी इंडिया में रिलीज होने जा रहा है गौरव जी उमेंद्रा जी, बहुत सी आज अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी हैं। सबसे पहले अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। पिछले दिनों उन्होंने यूनिवर्सिटीज में औरतों की एंट्रेंस बंद कर दी थी। अभी NGOs में काम करने पर भी औरतों पर प्रतिबंध है। यूनाइटेड नेशंस कुछ सख्ती करने जा रहा है, तो कोई असर होगा कि नहीं होगा? गौरव जी, मेरे ख्याल से होने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा, कल भी हम इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस के पास उतनी ताकत नहीं है, उतनी उनकी रिजॉल्व नहीं है, और उतनी उनकी पावर नहीं है कि वह किसी देश के ऊपर चाहे वो देश क्यों ना अफगानिस्तान हो, उस देश के ऊपर वे दबाव डाल सके कि वो देश, चाहे वो अफगानिस्तान हो या कोई और देश हो, कि वो अपना इरादा बदल दे या अपनी पॉलिसीज बदल दे। जैसे कि गौरव जी, यूनाइटेड नेशंस ने
रशिया से मांग की थी कि रशिया यूक्रेन में अपना युद्ध बंद करके वापस अपने सैनिकों को रशिया बुला दे, लेकिन रशिया ने ये यूनाइटेड नेशंस की एक बात भी नहीं सुनी। यूनाइटेड नेशंस का एक अंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना से कोविड के दौरान ये मांग की थी कि उन्हें और इंफॉर्मेशन दिया जाए और इन्वेस्टिगेशन करने का मौका दिया जाए, जिससे कि वो ये पता कर सके कि चाइना में ये कोविड-19 पहले पहले पहल कहाँ से शुरू हुआ। लेकिन फिर भी गौरव जी उस समय भी ये चाइना ने यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं सुनी और अब यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि वे कुछ प्रोग्राम्स को अफगानिस्तान में कुछ दिनों के लिए बंद कर रहे हैं, क्योंकि वे इस बात से बहुत ही नाराज है कि कि तालिबान जो सरकार चला रही है अफगानिस्तान में, उन्होंने औरतों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लाया और अभी हाल में पहले उन्हें यूनिवर्सिटी जाने से रोका, स्कूल जाने से रोका, फिर गौरव जी अभी उन्हें एनजीओज यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने से रोक दिया। अपनी तरफ अपने बचाव में तालिबान का ये कहना है कि जो महिलाएं एनजीओज में जाकर काम करते हैं काबुल में तथा और भी शहरों में अफगानिस्तान में, वे बुर्का नहीं पहनते हैं, अपने फेस कवरिंग या वेल्स नहीं पहनते हैं। इसीलिए तालिबान का कहना है कि उन्होंने महिलाओं को एनजीओज में काम करने से रोक दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान कल्चर और बाहर के कल्चर में मिक्स हो। इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के एड चीफ जो है मार्टिन ग्रिफिथ्स, जो यूनाइटेड नेशंस के एजेंसीज के इंचार्ज में भी है और कुछ ऐसे ऐसे एड ग्रुप्स के इंचार्ज में हैं, उन्होंने एड ग्रुप्स के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि महिलाओं को एनजीओज में काम करने से रोकने का मतलब ये है कि महिलाओं की जो फ्री मूवमेंट है उसको रोका जा रहा है, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है और इसीलिए यूनाइटेड नेशन अपने कुछ प्रोग्राम्स अफगानिस्तान में बंद कर रही हैं जब तक कि महिलाओं को मौका नहीं दिया जाता कि वे एक बार फिर से एनजीओज में काम करें। वी कैन नॉट इग्नोर द ऑपरेशनल constraints now facing us as a humanitarian community, एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ एक्टिविटीज रोक दिए जाएंगे कुछ महीनों तक। उन्होंने ये नहीं कहा है कि कब तक रोके जाएंगे। लेकिन गौरव जी तालिबान का कहना है कि यूनाइटेड नेशंस जो भी निर्णय लेना चाहे ले सकते हैं और तालिबान सरकार अपनी जो पॉलिसी है महिलाओं को एनजीओज में काम करने से रोकने की, वो पॉलिसीज को वो नहीं रोकेंगे। महिला एड वर्कर्स के ऊपर इस तरह का बैन गौरव जी पिछले शनिवार को अनाउंस किया गया। और गौरव जी आपको मालूम रहे कि पिछले हफ्ते उन्होंने महिलाओं को यूनिवर्सिटी में जाने से रोक दिया और गौरव जी मार्च में उन्होंने लड़कियों को हाई स्कूल अटेंड करने से रोक दिया। जी, उमेंद्रा जी 3 साल पहले ईरान ने एक फ्लाइट को गिराया था, वो मामला तभी से लटक रहा है। कनाडा, ब्रिटेन, स्वीडन, यूक्रेन अभी थोड़ी सख्ती करने जा रहे हैं, तो ईरान झुकेगा, कोई सेटलमेंट करेगा कि नहीं? गुरु जी ईरान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है क्योंकि ये लोग ये चाहते हैं कि ईरान एक आर्बिट्रेशन के सामने जाए और आर्बिट्रेशन में ये निर्णय लिया जाए, आर्बिट्रेटर ये रूलिंग दे गौरव जी कि किस तरह की सेटलमेंट होना चाहिए फ्लाइट 752 की डाउनिंग की यानी कि फ्लाइट यूक्रेनियन एयरलाइन की फ्लाइट 752 जो तेहरान से होकर यूक्रेन जा रही थी, फिर वहां से कनाडा आ रही थी। और ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स जो थे वो कैनेडियंस थे। तो कनाडा, ब्रिटेन, स्वीडन और यूक्रेन ने कल ये मांग की है कि ईरान की सरकार एक डिस्प्यूट को सेटल करे कि किसकी कसूर थी, किसके कसूर से ये एयरलाइन को शूट करके गिराया गया था ईरानियन सैनिकों द्वारा, और इसमें से जो सेटलमेंट है किस तरह की सेटलमेंट होनी चाहिए और कब ये सेटलमेंट पे किया जाएगा। और गौरव जी पिछले 3 साल से कनाडा, ब्रिटेन, स्वीडन, यूक्रेन और ईरान के बीच बातचीत चल रही है 1971 मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के नीचे, लेकिन कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। जो 4 देश है गौरव जी ईरान से ये मांग कर रहे हैं कि वे जो विक्टिम्स है, जो विक्टिम्स के उनको सेटलमेंट पे दे,
लेकिन ईरान ऐसा करने से इनकार कर दिया। और किस तरह के सेटलमेंट दिया जाए, कितना सेटलमेंट दिया जाए गौरव जी, ये घटना उस समय हुई जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चढ़ी हुई थी, बहुत ऊंची थी। एक ईरानियन सीनियर जनरल को शायद अमेरिकन ड्रोन्स द्वारा मारा गया था। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा बताया जाता है कुछ ईरानियन ड्रोन्स ने कुछ अमेरिकन बेसेस को हमला करने की कोशिश की थी या नहीं। और जो ईरानियन सैनिक थे वो ये पूरी तरह से प्रिपेयर थे, कोशिश थे कि शायद अमेरिका उनके ऊपर हमला करे। तो जब तेहरान एयरपोर्ट से ये फ्लाइट वन से ये जो फ्लाइट है फ्लाइट 752 टेक ऑफ किया, यूक्रेनियन एयरलाइंस का फ्लाइट तेहरान से ही एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, तो जो ईरानियन सैनिक है उन्होंने सोचा कि शायद अमेरिकन हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, और उन्होंने इस यूक्रेनियन प्लेन के ऊपर मिसाइल छोड़ा, जिससे कि यह प्लेन तेहरान के पास तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हो गया। और उसके अंदर जितने भी 176 पैसेंजर्स और क्रू थे सभी की मौत हो गई गौरव जी। ये जनवरी 2020 में हुआ था। और ये जो 176 पैसेंजर्स थे इसमें ज्यादा से ज्यादा ईरानियन कैनेडियंस थे, यानी कि वे कैनेडियंस थे जो ईरान से आकर कनाडा में बसे हुए थे, या उनके बच्चे या बच्चों के बच्चे थे गौरव जी। जी उमेंद्रा जी, कोविड की बात करते हैं। चाइना में बुरा हाल है, सभी देशों को डर लग रहा है कि नई वेरिएंट्स ना आ जाएं। तो अमेरिका और इटली ने भी जो वहां से ट्रैवलर्स आएंगे उनकी टेस्टिंग शुरू कर दी है। हाँ जी, और इटली का ये कहना है कि उन्हें ये पता चला है, उनकी टेस्टिंग से ये पता चला है गौरव जी, कि हर एक फ्लाइट जो चाइना से आता है उसमें जो पैसेंजर्स, वो पैसेंजर्स में आधा से भी ज्यादा 52% से भी ज्यादा गौरव जी पैसेंजर्स जो होते हैं वो कोविड पॉजिटिव होते हैं, यानी टेस्ट करने पे वो कोविड पॉजिटिव होते हैं। और गौरव जी इंडिया की सरकार ने तो पहले से ही एक हफ्ता हुए चाइना से आने वाले जितने भी फ्लाइट्स हैं उनके ऊपर उन्हें रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। और जितने भी पैसेंजर्स चाइनीज फ्लाइट्स पे इंडिया आते हैं उनको टेस्ट कोविड-19 के लिए टेस्ट किया जाता है। और गौरव जी अब यूनाइटेड स्टेट्स के सरकार का कहना है कि वे भी जितने भी चाइनीज फ्लाइट्स है, जितने भी पैसेंजर्स चाइनीज फ्लाइट से चाइना से आते हैं, चाइना से उड़ान भर के अमेरिका आना चाहते हैं, उन्हें पहले फ्लाइट बोर्ड करने से पहले, यानी कि फ्लाइट पे चढ़ने से पहले उन्हें नेगेटिव टेस्ट दिखाना पड़ेगा गौरव जी। इस तरह के हमारे जो रूल्स प्रोटोकॉल्स थे वो पेंडेमिक के दौरान थे, लेकिन क्योंकि चाइना में ये कोविड-19 और ओमिक्रॉन वेरिएंट जो इतना तेजी से फैल रहा है, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कानून नया रूल लाया है। इसका मतलब ये हुआ गौरव जी कि चाइना से जितने भी पैसेंजर्स अमेरिका आने वाले फ्लाइट्स पर चढ़ेंगे, पहले फ्लाइट पे चढ़ने से पहले उन्हें नेगेटिव टेस्ट दिखाना पड़ेगा कि पिछले 72 आवर्स में उन्होंने कोई नेगेटिव टेस्ट की, तभी उन्हें फ्लाइट्स पे चढ़ने का मौका दिया जाएगा। एक स्टेटमेंट में गौरव जी यूनाइटेड स्टेट्स के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि अभी चाइना में जो वायरस का सर्ज, यानी कोविड-19 वायरस का सर्ज है, उससे कई लोग भयभीत है। और अमेरिका ये चाहता है कि चाइना से ये वायरस जो है वो अमेरिका आकर अमेरिका में ना फैलने लगे। लेकिन कई और लोगों का कहना है गौरव जी कि चाइना में ये जो वायरस फैल रहा है वो इसलिए फैल रहा है क्योंकि क्योंकि चाइना की जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी, उसके नीचे चाइना में लोगों के बीच जो इम्यूनिटी होता है, कोविड-19 की इम्यूनिटी, वो है ही नहीं गौरव जी। और इसीलिए वहाँ पर अब कोविड-19 इतनी तेज़ी से फैल रही है। जो कुछ गौरव जी 2020 और 2021 में बाहर के देशों में, यानी कि वेस्टर्न देशों में माफ़ करना, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में, यूरोप में हुआ, वो अब चाइना में हो रहा है। अगर आप देखो न्यूज़ खबरों को गौरव जी 2020 में, 2021 में किस तरह से कोविड वायरसेस जो थे वो यूरोप में फैल रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में फैल रहे थे, उसी तरह अब चाइना में फैल रहा है। और साथ-साथ में चाइना की जो वैक्सीन्स है गौरव जी, उनकी घर बनाई, यानी कि डोमेस्टिक वैक्सीन्स जो है वो मडोना और फाइजा वैक्सीन्स की तरह नहीं है, और इसलिए बहुत कमजोर वैक्सीन वैक्सीन है। और क्योंकि चाइना अपने चाइना में बनाए गए वैक्सीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिन्हें साइनोवैक कहा जाता है गौरव जी, इसलिए
एक कमजोर वैक्सीन इस्तेमाल करने से, इसलिए चाइना में और भी ये कोविड का बीमारी फैल रहा है। और अमेरिका ने ये नया रूल अपनाया है। और कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं गौरव जी कि कनाडा कब इस तरह का कानून, इस तरह का पॉलिसी लाएगा जिससे कि चाइना से आने वाले सभी फ्लाइट्स पर लोगों को पहले नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा फ्लाइट बोर्ड करने से पहले। मेरे ख्याल में इस हफ्ते के अंत से या अगले हफ्ते की शुरुआत में ही कनाडा की सरकार भी अमेरिका की तरह इस तरह की पॉलिसी लाएगी। जी, उमेंद्र जी, इसी बीच भारत का भी हाल ज्यादा अच्छा नहीं है। नया साल चढ़ेगा लेकिन इंडिया के लिए भी कोविड की तरफ से काफी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। हाँ जी, और वो इसलिए क्योंकि चाइना से भी ये पैसेंजर्स जो आ रहे हैं इंडिया में वो पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं। और वैसे भी इंडिया में जो कोविड 19 की कंट्रोल है, पहले जो कंट्रोल थी वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। और इसलिए लोग ये भय कर रहे हैं, ये इस बारे में विचार कर रहे हैं कि शायद जिस तरह से इंडिया में जिस तरह से चाइना में कोविड 19 फैल रहा है उसी तरह शायद इंडिया में फैले। और ऐसा बतलाया जाता है गौरव जी, जो मॉडलिंग की जाती है उस मॉडलिंग के अनुसार ऐसा बतलाया जाता है कि जिस तरह का सर्ज, कोविड सर्ज अभी चाइना में है, इसी तरह का कोविड सर्ज इंडिया में जनवरी में होगा। ऐसा बतलाया जाता है कि अगले 40 दिन के अंदर अंदर इंडिया में उसी तरह का कोविड सर्ज होगा जिस तरह का चाइना में भी है और साउथ कोरिया में भी है गौरव जी। गौरव जी, जो अगले 40 दिन है वो क्रिटिकल है इंडिया के लिए कि इस दौरान इंडिया में क्या होता है, किस तरह की पॉलिसीज लाई जाती हैं जिससे कि कोविड को रोका जा सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले 40 दिन के अंदर अंदर ही, यानी कि जनवरी के अंत तक गौरव जी कोविड सर्च इंडिया में बढ़ जाएगा। एक स्टेटमेंट में गौरव जी एक ऐसा बतलाया गया है कि प्रीवियसली इट हैज बीन noticed that a new wave or of COVID-19 hits India around 30 to 35 days after it hits East Asia. This has been a trend. एक ऑफिशियल इंडियन ऑफिशियल ने कहा है, यानी कि ये ट्रेंड है पिछले 2-3 सालों से कि ईस्ट एशिया, जिसमें चाइना भी शामिल, अगर ईस्ट एशिया में कोई कोविड सर्ज आता है, कोविड बढ़ता है, फैलता है तेजी से, तो उसके 30 से लेके 30 से लेकर 35 डेज के बाद वही सर्च इंडिया पहुंचता है और इंडिया में यह सर्च होता है। तो अभी से लेकर 30 टू 35 डेज या मैक्सिमम 40 डेज में यह सर्च इंडिया में होगा गौरव जी। और इंडिया के होम मिनिस्ट्री सोर्सेस का कहना है कि वे पूरी तरह से तैयार हैं कि किस तरह के इन्फेक्शन, किस तरह के कोविड इन्फेक्शन रहेंगे, कितनी सीरियस होगी, कौन सी वेरिएंट होगी, क्या ओमिक्रॉन होगा या कोई और वेरिएंट होगा। और इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि उन्हें मालूम है कि शायद 30 से लेके 40 दिन में कोविड 19 की सर्च इंडिया पहुंच जाए। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये जो सर्च होगा, जो भी वेरिएंट आएगा इंडिया में, वो उतना खतरनाक नहीं होगा जो पहले था, जैसे पहले के वेरिएंट्स है, जैसे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट था गौरव। जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे कि लोग जिस जगह पर रहना चाहते हैं उसमें कनाडा का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ तो हम घर भी नहीं खरीद सकते और बहुत सारी महंगाई है, तो ऐसा क्यों है? खरों शायद लोगों को मालूम नहीं है कि असलियत क्या है, या पहले के खबर, पुराने खबर के बारे में वे खबर सोच कर ही उन्होंने इस सर्वे को इस सर्वे में उन्होंने अपनी रिस्पांस दी गौरव जी। ये सर्वे जो है ये यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, एक बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर है, मैगजीन है गौरव जी, जिसका नाम है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। उन्होंने 2022 में ये सर्वे की, के लिए सर्वे की। और उन्होंने ये सर्वे में सारे इंटरनेशनल सर्वे ये था गौरव जी कि कंट्रीज वेयर पीपल वुड मोस्ट लाइक टू लिव, यानी कि किन देशों में लोग पसंद करेंगे, सबसे ज्यादा पसंद करेंगे रहने के लिए। और गौरव जी जो सबसे नंबर 1 है वो कनाडा है, नंबर 2 न्यूजीलैंड है गौरव जी, नंबर 3 स्विट्जरलैंड है, चौथे जगह पर ऑस्ट्रेलिया है, पांचवें जगह पर स्पेन, छठे जगह पर इटली, फिर नेदरलैंड्स, फिर स्वीडन, फिर नॉर्वे और 10वें जगह पर डेनमार्क। गौरव जी यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स टॉप 10 में नहीं है। एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम 14th जगह पर है, 15th जगह पर गौरव जी फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है गौरव जी 18th जगह पर है, जर्मनी जो है वो 20th जगह पर है, लेकिन नंबर 1 जगह पर हमारा कनाडा है।
जी, उमित्रा जी, पिछले दिनों स्नो स्टॉर्म की वजह से फ्लाइट्स इधर-उधर हो गई, बहुत सारी कैंसल हो गई, डिले हो गए, लोग परेशान हुए, एयरपोर्ट्स पर फँसे रहे इतनों दिन। तो अभी काफ़ी लंबे समय के बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री जी का बयान आया है कि सनविंग जो एयरलाइन है, उसकी वजह से जो केओस हुआ, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो इतना कह देना काफ़ी है या सरकार को कुछ और भी करना चाहिए? करीम जी वो स्वीकार करे या ना करे, असलियत तो ये है कि कई सौ कैनेडियंस एक्चुअली जी मेक्सिको में फंसे पड़े हैं, क्योंकि फ्लाइट्स जो है उन्होंने पिछले हफ्ते अपने फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए और लोग यहाँ पर वापस आ नहीं सके, कि वो लौट कर वापस कनाडा आ नहीं सके अपने हॉलिडे के बाद, और अब वो ये फंसे पड़े रहे हैं। और चाहे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर स्वीकार करे या नहीं, असलियत तो ये है गौरव जी, और सच्चाई भी यही है। और अगर सरकार को इस बारे में कुछ करना है तो सरकार को ये करना चाहिए कि वे सनविंग एयरलाइंस को हुक्म दे कि वे तुरंत ही जाकर अपने जितने स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स से जितने पैसेंजर्स मेक्सिको में छूटे हुए हैं उन सबको वे वापस लेकर आए, और अगर ऐसा ना करे तो उनका लाइसेंस कैंसिल करने का धमकी सरकार को देना चाहिए। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं, उन्होंने यही कहा है कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। अनएक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो उसी को स्वीकार नहीं करेंगे, आप और क्या करेंगे गौरव जी? गौरव जी, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ओमार आ, आ, अल अल्घाब्रा अल्घाब्रा, उनका कहना है इट इज अनएक्सेप्टेबल दैट कई सौ कैनेडियन पैसेंजर्स मेक्सिको में स्टक है, जबकि सनविंग ने अपने फ्लाइट कैंसिल कर दिए। और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ओमार अल गाबरा ने ये भी कहा है कि कैनेडियंस को एक होटल से दूसरे होटल ले जाया जा रहा है, लेकिन उन्हें फ्लाइट्स नहीं दिया जा रहा है। कई कैनेडियंस के पास रूम्स भी नहीं है रहने के लिए, वो होटल के लॉबी में सो रहे हैं। और उनका कहना है वे इस बात से बहुत ही अपसेट है। Canadians are patient when it comes to weather disruptions, but they rightly expect their airlines to keep them informed and to manage these disruptions smoothly, Al Gabra ने एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा, और फिर एक ट्वीट में उन्होंने कहा, आई एम वेरी कंसर्न्ड विद द करंट सिचुएशन विद द सनविंग एयरलाइंस, द ऑनगोइंग सिचुएशन, अल गाबरा ने कहा, is unacceptable. Canadians must receive information they need to return home safely. और वो ये सब वो कहते गए, और उन्होंने ये भी कहा कि पैसेंजर्स के पास हक है पैसेंजर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस के नीचे कि उन्हें कुछ कॉम्पेंसेशन भी मिले। लेकिन उन्होंने वो जितना कहते थे कहना है वो कह गए, और ये कहे कि कंसर्न्ड है, वो वरीड है, ये है वो है। हम भी कंसर्न्ड है गौरव जी, हम भी वरीड है, राइट? तो मिनिस्टर को ये कहना कि हम भी कंसर्न्ड है, वरीड है, इससे क्या होता है? उसको कुछ ठोस एक्शन लेना चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, उनको ये धमकी देना चाहिए कि सनविंग एयरलाइंस की हम लाइसेंस कैंसिल कर देंगे कनाडा में, अगर हमारे जितने कैनेडियंस वहाँ पे स्टैंडर्ड है उनको वापस वो लेकर आए, वापस नहीं लेकर आए। तो गौरव जी, वो मिनिस्टर ने ऐसा नहीं कहा है, यही कहा है कि हाँ, आई एम वेरी वरीड, आई एम वेरी कंसर्न, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये सब तो केवल पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट्स है गौरव जी, वो केवल बात ही कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जी, उमेंद्रा जी, क्रिसमस के दिन जो एक्सीडेंट हुआ बस का, उसकी वजह से बहुत से सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि ड्राइवर्स को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और सीट बेल्ट्स के बारे में भी सवाल है। तो क्या डिटेल है इस खबर की? सौरभ जी, लोग सवाल कर रहे हैं कि जो बस ड्राइवर्स है उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ज्यादातर किस तरह की ट्रेनिंग उनको मिलती है जब वे हमारे कनाडा के और ब्रिटिश कोलंबिया के विंटर के दौरान बसेस चलाते हैं, आईसी रोड्स पर बसेस चलाते हैं। और जो गौरव जी, जो बसेस में जो सीट बेल्ट होता है वो लोग पहनते हैं या नहीं पहनते, उसकी क्या कानून है, उसकी क्या रूल्स है। जैसे कि हम सबको मालूम है, हमारे जितने कार्स हैं यहाँ पर, कार्स में सभी को ऑटोमेटिकली कार सीट्स कार में बैठने से तलक, जैसे हुई कार में बैठते हैं, लोगों को कार सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, नहीं पहनते हैं तो पुलिस उन्हें फाइन दे सकती है। क्या बस में भी ऐसा रूल लाना चाहिए या नहीं? ये बस जो 97 हाईवे पर या मेरिट के ईस्ट में क्रैश हुआ गौरव जी, शनिवार के शाम 6 बजे, और उसमें 4 लोग मारे गए, कई और लोग जख्मी हुए गौरव जी। इस बस में भी सीट्स में भी सीट बेल्ट था, लेकिन कई पैसेंजर सीट बेल्ट पहने नहीं थे बस में। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि
क्यों ना इसको मैंडेटरी करा जाए कि सभी पैसेंजर्स जो बस में बैठे हो उन्हें सीट बेल्ट हो, वो सीट बेल्ट पहने रहे। चाहे बस चल रहा हो या बस धीरे से चल रहा हो या जोर से चल रहा हो या बहुत स्पीड में चल रहा हो, लोगों को सीट बेल्ट पहनना चाहिए। ये एक कानून होना चाहिए। गौरव जी, मेरे ख्याल से अभी इस तरह का कानून है ही नहीं। ये कानून तो ये है कि बसेस में सीट बेल्ट होना चाहिए, लेकिन ये कानून नहीं है कि सीट बेल्ट पैसेंजर्स को पहनना चाहिए जब बस चल रही हो। तो इस तरह की कानून है, इस तरह के रूल्स है जो गौरव जी उनको यहाँ पर लाने की बहुत ही ज़रूरत है। लोग यही सवाल उठा रहे हैं और गौरव जी एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं कि क्यों ना इस तरह का कानून यहाँ पर लाया जाता है। और गौरव जी एक इन्वेस्टिगेटर जो है, वेटरन कॉलिजन इन्वेस्टिगेटर है, जिसका नाम है कांस्टेबल जेम्स वॉर्ड, उनका कहना है कि आई डेफिनेटली थिंक सीट बेल्ट्स वुड हैव saved lives. Seat belts would have reduced some of the injuries. कांस्टेबल जेम्स वॉर्ड का उनका कहना है कि हाँ, ये सीट बेल्ट्स लाइफ बचा सकती थी, लेकिन गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि इस बस में सीट बेल्ट्स थी, लेकिन सभी पैसेंजर सीट बेल्ट्स पहने। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट को एजुकेट करना चाहिए। और बीसी के मोटर व्हीकल एक्ट के नीचे गौरव जी, अगर कोई भी एक व्हीकल में ट्रेवल कर रहा हो तो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट है कि वो सीट बेल्ट पहने रहे। कोई भी व्हीकल, चाहे वो बस हो या कार हो, ये उनको सीट चाहिए। लेकिन गौरव, लोगों के ऊपर शायद इतना एजुकेशन नहीं है, इतना ज्यादा लोगों को एजुकेट नहीं किया गया कि अगर आप बस में होते हो तो सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। जी, सुमित्रा जी, हम एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। बहुत भयानक एक और खबर कैलगरी की तरफ से आ रही है, तो क्या हुआ था वहां पर कल? गौरव जी, वहां पर एक डजन से भी ज्यादा व्हीकल्स एक एक्सीडेंट में, एक ही एक्सीडेंट गौरव जी इन्वॉल्व थे। एक डजन से भी ज्यादा व्हीकल्स इन्वॉल्व थे और इस एक्सीडेंट में ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि 9 से 10 लोग इंजर्ड हुए, घायल हुए और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि ये जो एक्सीडेंट हुई है, ये पुअर वेदर कंडीशंस के कारण हुई है, नॉर्थ ऑफ कैलगरी, ट्यूसडे नाइट को गौरव जी। एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया है गौरव जी की 5 सीडेन, 4 पिकअप्स, 3 एसयूवीज, एक वैन और एक कमर्शियल व्हीकल तक और एक ट्रेलर इन्वॉल्व थे इस एक्सीडेंट में गौरव जी। आरसीएमपी ने प्रेस वालों को आज सुबह बताया। और गौरव जी एड्री जो एक छोटा सा शहर है कैलगरी के पास में, उस शहर के आरसीएमपी का कहना है कि वे अभी भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी भी वे सीन पर ही है, सीन से वे हटे नहीं है। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुई। लेकिन उनका कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि रोड कंडीशंस और वेदर के कारण, क्योंकि वहाँ पे स्नो उस समय गिर रहा था, इसलिए एक्सीडेंट शायद हुई है। जेफ मैकिंटोश गौरव जी, जो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है और वहाँ पर था वो उस समय, उनका कहना है कि उनके भी कार भी इस एक्सीडेंट में था, इन्वॉल्व था। उन्होंने कहा कि उस समय स्नो गिर रहा था और थिक फॉग भी था और देखना बहुत ही मुश्किल था। और उन्होंने कहा कि जैसे ही वे स्टॉपिंग लाइट पे रोकने की कोशिश की तो पीछे से किसी और गाड़ी ने आकर उसके गाड़ी से टक्कर मारी गौरव जी, और एक्सीडेंट हो गया। और उन्होंने कहा कि उनकी कार तो राइट ऑफ हो गई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि और भी कार वहाँ पे बहुत सीरियसली डैमेज हुए हैं। एक व्यक्ति की मौत होगी जिसे मैंने पहले बताया, लेकिन पुलिस ने उसकी इंफॉर्मेशन अभी नहीं दी है। श्रीमान मैकिंटोश ने ये कहा कि रोड कंडीशंस बहुत ही खराब थे और वहां पर लोगों को ट्रेवल नहीं करना चाहिए था अनलेस उनके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय कार में ट्रेवल करने के लिए। उमेदा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार कुछ नियम बनाने जा रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि घर को किराए पर देने वालों और किराए पर लेने वालों के बीच अब जो डिस्प्यूट है जल्दी सॉल्व हो जाया करेंगे। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अब ये समय लगेगा हायर करने में, स्टाफ को हायर करने में, उनको ट्रेन करने में टाइम लगेगा, शायद कम से कम 6 से जल्दी 1 साल लग जाएगा। लेकिन ब्रिटिश कोलंबिया के जो हाउसिंग मिनिस्टर है, नए हाउसिंग मिनिस्टर रवि कैलो हैं, उनका कहना है जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एजेंसी है बीसी गवर्नमेंट की, जिसको के नाम है रेजिडेंशियल टेनेंसी ब्रांच आरटीबी,
जो रेंटल रूल्स एनफोर्स करती है ब्रिटिश कोलंबिया में, इस उसको वे बढ़ाने जा रहे हैं। हाउसिंग मिनिस्टर विकेलो, जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि इस एजेंसी की एक बहुत ही लंबी बैकलॉग है केसेस की, डिस्प्यूट्स की, क्योंकि कई ज़्यादा केसेस पिछले कुछ सालों में आए हैं। इसीलिए उनका कहना है रेंटर्स और लैंडलॉर्ड जो है वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि इनकी केसेस सुनी जाए, और उनका कहना है कि इस यूनिट को वो डबल कर देंगे, यानी कि वहां पर जितना स्टाफ अभी है उसको डबल कर देंगे, और डबल करके उनका कहना है कि जो ये वेट लोग है, बैकलॉग है, उसको खत्म कर देंगे। खैलों का कहना है कि आरटीबी का 22% केस इंक्रीज है जब से कोविड शुरू हुई है, और उनका कहना है कि इस यूनिट को एक्सपेंड करने यानी कि बढ़ाने से के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। उनका कहना है कि उनकी जो बजट है उनको बढ़ा देंगे और स्टाफिंग को 40% से बढ़ाएंगे, और उसके मतलब ये हुआ कि 50 यानी कि 50 नए फुल टाइम एम्प्लॉइज को हायर किए जाएंगे। उनका कहना है इससे शायद दोनों टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड को कुछ मदद मिले। खेलों का कहना है गौरव जी को जो नई एम्प्लॉइज होंगे, जो नए कर्मचारी होंगे, वो घर से भी काम कर सकेंगे, जिससे कि और ज्यादा लोग इस तरह के जॉब की एप्लीकेशन डालेंगे गौरव जी। लेकिन असलियत तो ये है कि जो कानून है उसको भी रिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी कानून जो टेनेंट्स है उनको फेवर करता है, कभी कभी जो कानून है वो लैंडलॉर्ड्स को फेवर करता है। यानी कि जब जब लैंडलॉर्ड जबरदस्ती किसी को गैर कानूनी तौर से लोगों को अपने अपार्टमेंट से या बेसमेंट स्वीट से या घर से निकाल देते हैं, तो लोग जो बेघर हो जाते हैं उस समय जो टेनेंट्स आरटीबी है उनके पास उतनी ताकत है नहीं कि तुरंत ही इस तरह के केसेस को सुनकर वह लैंडलॉर्ड के ऊपर दबाव डाले कि लैंडलॉर्ड तुरंत इन लोगों को वापस अपने घर में रख ले। ये केसेस सुनना टाइम लग जाता गौरव जी, जैसे कि मिनिस्टर खेलों ने खुद कहा कई दिन लग जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन लोगों की जो लोग घर से बाहर निकाल दिए गए। अब वे क्या करेंगे? क्या वे बाहर रास्ते पर बैठकर इंतजार करेंगे जब तक कि उनकी केस नहीं सुनी जाए? और उधर दूसरी तरफ गौरव जी ये होता है कि जब टेनेंट्स कभी कभी रेंट टाइम पर नहीं देते या रेंट पे ही नहीं करते, या उनकी वो डैमेज कर देते हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, बेसमेंट स्वीट्स होते हैं, डैमेज कर देते हैं, घर डैमेज कर देते हैं, तो तुरंत ही उनको घर से निकालने का कोई रास्ता है ही नहीं लैंडलॉर्ड्स के पास। तो इस तरह के जो सिचुएशंस हैं उनको सुधारना बहुत ही ज़रूरी है, और इसकी सुधार करने के लिए मेरे ख्याल से नया सोच लाना चाहिए, एक नया विचार लाना चाहिए कि किस तरह से जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट्स की सिस्टम है उसे सुधारा जाए। और गौरव जी ज़्यादातर ये सिस्टम जो है आजकल फ़ोन्स पे चलती है, और लैंडलॉर्ड्स है, टेनेंट्स है, उनको फ़ोन करना पड़ता है। शायद ये रेंटल टेनेंसी ब्रांच की 3-4 ऑफिसेज़ है प्रोविंस में। तो अगर सरी में आपका कोई प्रॉब्लम है, आप टेनेंट हो सरी में या लैंडलॉर्ड हो, आपको फ़ोन पर ही कई घंटों इंतज़ार करना पड़ता है या ऑनलाइन केस फाइल करना पड़ता है, और आप ऑफिस में जा नहीं सकते हो क्योंकि उनकी ऑफिस तो बेरीबी में मेट्रो टाउन में है। और गौरव जी मेरे ख्याल में शायद इस मिनिस्ट्री को, इस एजेंसी को और ऑफिसेज खोलना चाहिए। सभी जो बड़े बड़े शहर है जैसे कि सरी है, बेनीबी है, बेनीबी में तो ऑलरेडी है, वैंकूवर है, रिचमंड है, डेल्टा, इन इन जगह पर उनकी ऑफिसेज खोलना चाहिए, जिससे कि लोगों को अगर कोई कुछ जरूरत हो तो वो उनकी ऑफिस तुरंत जा सके, ना तो उनको 1-800 नंबर पे निर्भय होना पड़ता है। 1-800 नंबर पर कॉल करते हैं तो कई घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ता है। तो स्टाफ हायर करने के साथ साथ मेरे ख्याल में मिनिस्टर खेलों को ये जो आरटीबी के रूल्स है, रेंटल टेनेंसी ब्रांच के रूल्स है, कानून है, उनको रिफॉर्म करना चाहिए। जी, उमेंद्र जी, 2 खबरों को इकट्ठा कर रहा हूँ। नॉर्थ कोचिन में घरों को खाली करवाने के जो ऑर्डर्स हैं दोबारा से फिर जारी कर दिए गए हैं, और इसी के साथ ब्रिटिश कोलंबिया में वेदर कैसा रहेगा? आज तो थोड़ी-सी राहत रही, बारिश नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में क्या होगा? गौरव जी आने वाले दिनों में फिर से बारिश होगा। आज और शायद कल तक थोड़ा हमें मौसम जो है वो थोड़ा ठीक रहेगा गौरव जी। लेकिन इसके बाद गौरव जी मौसम फिर से यहाँ पर रेन की फोरकास्ट दी गई है, और ये बतलाया जाता है कि जो हमारी वेदर फोरकास्ट है उसमें कि आने वाले दिनों में रेन ही रेन है गौरव जी।
और जो वेदर फोरकास्ट दी गई है एनवायरनमेंट कनाडा द्वारा, उन्होंने अपने रीवा फोरकास्ट सेंटर से की एक स्टेटमेंट में उन्होंने जो फ्लड वॉच है गौरव जी फ्रेजर वैली में, उनको डाउनग्रेड कर दिया। यानी कि उनका ये कहना है कि फ्रेजर वैली में फ्लड जो होने का जो फोरकास्ट उन्होंने दी थी वो उनको थोड़ा कम कर दिया, एडवाइजरी को कम कर दिया। फ्लडिंग शायद उतना नहीं हो आज जो कल में, लेकिन गौरव जी ये कहा है कि आने वाले दिनों में और भी बारिश के कारण वैंकूवर आइलैंड और इना साउथ कोस्ट में फ्लड होने की संभावना है। एक स्टेटमेंट में गौरव जी जो फोरकास्ट सेंटर है उन्होंने ये कहा है कि रीवा लेवल्स जो है कई एरिया में पीक हो गए हैं और अब धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। यानी कि सबसे ऊपर वो पहुंच गए हैं, हाई लेवल पे पहुंच गए, और हाई लेवल के बाद अब वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सुमस रीवा गौरव जी जो एबट्सफोर्ड से होकर गुजरता और फ्रेजर वैली में है, अभी भी बहुत ही एलिवेटेड स्टेट पर है गौरव जी। यानी कि बहुत ही हाई उनकी लेवल बहुत ही हाई है। सुमस रिवर में पानी की लेवल हाई है और धीरे धीरे शायद वो नीचे जाएगी, लेकिन अभी तक वो नीचे गई नहीं है। सुमस रिवर गौरव जी फ्रेजर वैली का एक मेन रिवर है और एबट्सफोर्ड से होकर गुजरता है। और गौरव जी वो एक ब्रिटिश जो जॉर्जिया स्ट्रेट के आसपास रहते हैं उनको भी ये बतलाया गया है कि सी लेवल्स के ऊपर वे नजर रखें, कि क्योंकि वहां पर भी समुद्र की लेवल जो है वो ऊपर जा सकती है। गौरव जी वैंकूवर में एक रिकॉर्ड हाई टाइड 4.9 मीटर्स लगभग 5 मीटर्स की रिकॉर्ड हाई टाइड वेंसडे के सुबह रिकॉर्ड की गई, और ये ट्यूसडे के जो 5 मीटर की हाई टाइड थी उससे थोड़ी नीचे थी। ट्यूसडे को 5 मीटर की हाई टाइड रही, ऊंची टाइड रही, वेव रही, और वेंसडे को 4.9 की थी गौरव जी। लेकिन ऐसा बतलाया जाता है कि कई और जो इलाके हैं जो सी साइड वॉकवेज है जहाँ पे लोग चलते हैं, वो थोड़े देर के लिए फ्लड हो गए थे वैंकूवर में, लेकिन फिर बाद में पानी थम गया। और अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि शायद फ्लडिंग इन इलाकों में नहीं हो, लेकिन गौरव जी फोरकास्ट तो रेन के है आने वाले दिनों में, और शायद इस रेंज से फ्लडिंग की फोरकास्ट फिर से हमें मिले। उमेंद्रा जी, सरी में एक पुलिस वाले की कार को कुछ साउथ एशियन लड़कों ने घेर कर उसको तंग परेशान किया था। एक व्यक्ति पर चार्ज लगे थे, उसका क्या हुआ? गौरव जी उस व्यक्ति को प्रोबेशन ही मिला है। और गौरव जी ये बहुत ही सीरियस केस था कि जो जो 72nd के पास एक वहाँ पर प्लाजा, वहाँ पे सिनेमा है एक, और वहाँ पर पुलिस को किसी सिक्योरिटी गार्ड ने कॉल कॉल करके ये कहा कि एक कार 2 घंटे या 3 घंटे से वहाँ पे राउंड लगा रहा है, शोर का जोर से सॉन्ग गाना बजाकर जोर से ड्राइवर जो है वो नॉइज कर रहा था, हॉन्क कर रहा था अपने कार को। और पुलिस जब वहां पर आया तो उन्होंने उस गाड़ी पे जाकर पुलिस ने वहां पर उसको टिकट देने की कोशिश की। तो कुछ गौरव जी हिंदुस्तानी लड़के, कुछ पंजाबी लड़के उसको उस पुलिस अफसर को घेर लिए जबकि उसका लाइट चल रहा था, और उन्हें ये उनसे ये डिमांड किए कि वो टिकट वापस ले ले, और उसको घेराव कर लिया इस तरह का जैसे कि हम कभी कभी बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं। तो वो पुलिस अफसर ने बैकअप बुलाए और वो वहाँ पे और पुलिस अफसर आए, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, और उसमें एक व्यक्ति को चार्ज किया गया था गौरव जी। और अब गुरबख्श सिंह सैनी जो 28 वर्ष के हैं उसको एक कंडीशनल डिस्चार्ज दिया गया है गौरव जी, और 18 महीने की प्रोबेशन दी गई है फॉर रेजिस्टिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग सरी माउंटी इन स्ट्रॉबेरी हिल पार्किंग लॉट पिछले सितंबर को। यानी कि इस सरी आरसीएमपी अफसर को रोकने की, उसके काम में बाधा पहुंचाने के लिए और उस अपने साथियों के साथ उसको घेराव करने के लिए गुरबख्श सिंह सैनी को गौरव जी 18 महीने की प्रोबेशन दी गई है और कंडीशनल डिस्चार्ज किया गया है। यानी कि उन्हें डिस्चार्ज मिली है, लेकिन कंडीशन है इस डिस्चार्ज के। पुलिस अफसर का कहना है, पुलिस का कहना है कि जो जो कुछ भी हुआ उस समय वो ठीक नहीं था। उस समय गौरव जी सरी के आरसीएमपी कॉर्पोरल वेनेसा मन ने प्रेस वालों को यह बतलाया था कि सितंबर 11 तारीख को एक पुलिस अफसर वहां पर स्ट्रॉबेरी हिल पर गया था, जबकि वहां के सिक्योरिटी अफसर ने कंप्लेन किया था कि एक कार एक्सट्रीमली लाउड और डिसरप्टिव म्यूजिक एग्जॉस्ट सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था और वहां पर 3 घंटों से राउंड मार रहा था। और गौरव जी
इसीलिए पुलिस वहां पर गया था और एक व्यक्ति को टिकट दिया गया और इसीलिए ये जो हिंदुस्तानी लड़के थे वो अपसेट हो गए। पुलिस ऑफिसर के कार है जो उसको घेर लिया था गौरव जी। सैनी को दिसंबर 22 पिछले थर्सडे को दिसंबर 22 को सरी प्रोविंशियल कोर्ट में गौरव जी सेंटेंस किया गया। 3 आदमियों को और अरेस्ट किया गया था और उन्हें कब कोर्ट लाया जाएगा ये नहीं बताया गया। जी। उमेंद्रा जी, नया साल आने वाला है, लोग एक्साइटेड हैं, तो ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे पहला बच्चा कहाँ पर पैदा होगा? आप बता सकते हैं तो ज़रूर इसका खुलासा करें। गौरव जी मेरा तो बेट है सरी पर, सरी मेमोरियल हॉस्पिटल पर, क्योंकि सरी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और सरी में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है तो ब्रिटिश कोलंबिया, तो मेरा बेट तो सरी पर होगा। लेकिन फिर भी ये एक तरह का परंपरा है, ट्रेडिशन है कि जनवरी पहले तारीख को जो नया साल शुरू होता है तो कहाँ पर कौन सी हॉस्पिटल में सबसे पहले बेबी बोर्न होता है, द फर्स्ट बेबी बोर्न इन द न्यू ईयर गौरव जी। तो अब ऐसा बतलाया जाता है कि 6 बजे सुबह से लेकर दिसंबर 31 से ब्रिटिश कोलंबिया बेट कर सकते हैं कि किन किन हॉस्पिटल में, उनके विचार में किन हॉस्पिटल पर सबसे पहला बेबी 2023 का बोर्न होगा गौरव जी। playnow.com जो है गौरव जी, वे ओड्स लगा रहे हैं कि बीसी वुमेन्स हॉस्पिटल में सबसे पहले बेबी बोर्न होगा, जो बीसी वुमेन्स हॉस्पिटल वैंकूवर में है। और वहां पर हर साल 7,000 बेबीज, नए बेबीज बोर्न होते हैं गौरव जी। और अगर आप $10 बेट करेंगे और आप अगर जीत गए तो आपको $35 मिल सकता है। 21 से पहले जो बीसी वुमेन्स हॉस्पिटल था, उसका पहला बेबी जो था बोर्न था 2017 में गौरव जी। उसके बाद गौरव जी और फेवरेट्स जो है वो है, जैसे कि मैंने कहा, सरी मेमोरियल हॉस्पिटल, जो उनकी पहले बेबी लास्ट बोर्न भई थी 2018 में। सो 2017 में पीसी वुमेन्स हॉस्पिटल में और 2018 में सरी मेमोरियल हॉस्पिटल में बेबी बोर्न हुई थी गौरव जी। सबसे पहले न्यू वेस्ट मिनिस्टर के रॉयल कोलंबियन हॉस्पिटल जो है वो तीसरे जगह पर है अभी 8 पॉइंट पर, और वहां पर बेबी सबसे पहले फर्स्ट बेबी बोर्न हुई थी 2019 और 2020 में। तो उनकी अच्छी रिकॉर्ड है गौरव जी, लेकिन फिर भी वो एक तीसरे जगह पर है। तो आप भी playnow.com पर जाकर बेट लगा सकते हैं। उमेंद्रा जी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एग्जीबिशन विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया में आ रही है। मेरे ख्याल में लोगों के पास और अपने बच्चों को वहां पर लेकर जाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। आर्ट के साथ बच्चे जुड़ेंगे। हाँ जी, आर्ट के साथ जुड़ेंगे और ये जो लोग आर्ट में उतने इंटरेस्ट नहीं रखते, उनके लिए भी ये बहुत ठीक होगा कि ये जो इंटरनेशनल एक्सिबिट है गौरव जी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर एक्सिबिशन जिसे कहा जाता है, अब वो रॉयल बीसी म्यूजियम में विक्टोरिया में लाया जाएगा। और ये यूनाइटेड किंगडम लंदन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से होकर गौरव जी, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का एग्जीबिशन जो है वो अब विक्टोरिया के रॉयल बीसी म्यूजियम में आएगा। और ये विजिटर्स जाकर देख सकते हैं इस एग्जीबिट को गौरव जी। अप्रैल 16 से लेकर वे ये एग्जीबिट अप्रैल 16 से शुरुआत होगा और विजिटर्स वहां पर जाकर देख सकते हैं। और कई यहाँ पर गौरव जी नए फोटोग्राफ्स है और नेचुरल वंडर्स के फोटोग्राफ्स है, नेचुरल वर्ल्ड के फोटोग्राफ्स है, और जो फोटोग्राफर्स जो है अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर्स है, उन्होंने ये फोटोज खींचे हैं गौरव जी। लोग जाकर इन इमेजेस को देख सकेंगे। और ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि सालाना 38,000 एंट्रीज होती हैं 93 कंट्रीज से, दुनिया के 93 कंट्रीज में से 38,000 एंट्रीज होती हैं और ये सभी एक्सिबिट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एनुअल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कंपटीशन जो गौरव जी है वो हर साल होता है और हर साल एक फोटोग्राफ चुना जाता है। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।